बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 25 मार्च है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस की तरह एक और अहम केस की। अगर मैं कहूं कि शायद इस्लामाबाद की जो लोअर कोर्ट्स हैं उनकी तारीख़ में दो ऐसे केसेस जिनको मैंने ख़ुद जाकर जो है अदालत में कवर किया है, और वो दो केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद में उनके हवाले से बहुत ज़्यादा बात हुई थी, बहुत ज़्यादा वहशियाना और दरिंदगी का सबूत दिया गया था इन दोनों केसेस में। उन केस में एक नूर मुक़द्दम कत्ल केस था जिस दिन से ये वाक़या हुआ था और जिस दिन जो है वो फ़ैसला हुआ था, और अब भी जो समातें चल रही हैं उनके ऊपर हमारी कोशिश है कि हम कोर्ट जाकर बाकायदा वहाँ से ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करें। और दूसरा केस जो है वो भी इसी नौइयत का एक केस था, तो उसमें कोई मर्डर कत्ल नहीं हुआ था, लेकिन जो कुछ किया गया था वो कत्ल से कम नहीं था, क्योंकि इस केस में भी बहुत ज़्यादा दरिंदगी की गई थी और एक लड़के और लड़की को बाकायदा जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इस केस में जो है वो आपको याद होगा E11 में वाक़या हुआ था। उस्मान मिर्ज़ा वाला केस बहुत ज़्यादा मशहूर था। एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी और उसमें उस्मान मिर्ज़ा जो मरकज़ी किरदार था उसके साथ तकरीबन 7 लोग जो है वो गिरफ़्तार हुए थे, जिनमें से 2 की ज़मानतें हो गई थी और 5 लोग जो है वो जेल में थे। ये ट्रायल चल रहा था। वही जज, एडिशनल सेशन जज अता रबानी साहब, जिन्होंने नूर मुक़द्दम कत्ल केस का फ़ैसला सुनाया था और जिन्होंने नूर मुक़द्दम कत्ल केस का ट्रायल किया था, उन्होंने ही इस केस का, क्योंकि जेंडर बेस्ड जितने भी वायलेंस के केसेस हैं वो अता रबानी साहब के पास आते थे, क्योंकि उनको स्पेशलिटी समझा जाता है इन केसेस में, और वो इन केसेस में बड़ी खुद से इंटरेस्ट लेके और वो इसके ऊपर बड़ा कोशिश होती है उनकी कि जल्द से जल्द और बेहतरीन फ़ैसले किए जाएँ। बहरहाल जी, आज उस्मान मिर्ज़ा केस का भी फ़ैसला जो महफूज किया गया था वो भी अता रबानी साहब ने ही सुनाया है, और इस केस के फ़ैसले में भी जो मरकज़ी मुल्ज़िम उस्मान मिर्ज़ा, जिसने लड़की और लड़के को कपड़े उतरवाए थे और उनको ज़्यादती करने पर मजबूर किया था और उनकी वीडियो बनाई थी, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था, आज उस केस का फ़ैसला सुनाते उस्मान मिर्ज़ा समेत 5 लोगों को जो है वो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन ये तो आप सुन चुके होंगे, मैं आपको बताता हूँ कि आज जो अदालत का माहौल था, और अता रबानी साहब ने जो उन लोगों को सज़ा तो दी है, लेकिन अदालत के अंदर वकला के सामने जो एक दफ़ा फिर उनको वीडियोज़ दिखाकर शर्मिंदा किया गया है और उनको कहा गया है, जब वो मुनहरिफ हुए, कहा कि जी हम उसमें थे ही नहीं, और बाकायदा वीडियो दिखाकर, सबूत दिखाकर कहा गया है कि ये देखें, ये आप लोग शामिल थे और आप लोगों ने ऐसा क्यों किया था। वो सारी तफसील के आज अदालत में क्या हुआ है वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। E11 वाक़े के ऊपर जी आज महफूज फ़ैसला सुना दिया गया। अब हुआ कि अदालत में जब ये समाअत शुरू हुई, क्योंकि जिस दिन फ़ैसला होता है उस दिन भी समाअत की तरह ही कार्रवाई होती है, ज़ाहिर है, तो सबसे पहले 1 बाय 1 जो है वो अता रबानी साहब ने मुल्ज़मान को बुलाना शुरू किया। सबसे पहले फ़रहान शाहीन नामी मुल्ज़िम जो उस्मान मिर्ज़ा के साथ शामिल था, और उसको कहा कि जी, उसके लिए कहा गया अता रबानी साहब की तरफ से कि फ़रहान शाहीन और उसके वकील को बुलाया जाए। वो अदालत में पेश हुए तो जज साहब ने पूछा कि क्या हुआ था उस दिन, वाक़या क्या हुआ था, बताओ। तो फ़रहान शाहीन जो उसने वकील की तरफ देखा तो जज साहब ने कहा, तुम्हारा वकील बात कर चुका है, मैं उसको सुन चुका हूँ, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ, तुम बताओ क्या हुआ, तो उससे मुझसे बात करो। तो इसमें जो है वो फ़रहान शाहीन ने कहा कि जी मैं बेगुनाह हूँ और मौका पर मौजूद ही नहीं था। अदालत ने कहा कि तुमने तो बात ही ख़त्म कर दी, अगर तुम वहाँ नहीं थे तो फिर जाओ, फिर यहाँ खड़े होने की क्या ज़रूरत है, और वकील समेत कहा गया कि इसको बाहर ले जाया जाए। फिर उसके बाद मुल्ज़िम अताउर रहमान, ये हाफ़िज़ कुरान था, इसको बुलाया गया और उससे पूछा गया कि जी क्या तुमने चाबियां दी थी। ही वॉज द पर्सन हु हैंडेड ओवर द फ्लैट कीज़, जो फ्लैट की कीज़ दी थी, जिसने कहा कि जी आपने चाबियां दी थी। तो उसने अदालत किया, तुमने चाबियां दी थी या तुम्हें मुलविस क्यों किया गया। तो मुल्ज़िम ने कहा कि उस्मान मिर्ज़ा के साथ मेरी इस्लाम दुआ थी, मैं प्रॉपर्टी का बिज़नेस करता था और जो है मैं जो है इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो जज साहब ने कहा कि तुम्हारे हाफ़िज़ कुरान होने का क्या फ़ायदा है, जो तुमने हिफ्ज़ किया हुआ है, कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है, लेकिन तुमने ये वाक़या तुम्हारे सामने हुआ और उसके बाद भी तुमने पुलिस को इत्तला नहीं दी, तो तुम्हारे हिफ्ज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुल्ज़िम अताउर रहमान की मौजूदगी में भी वीडियो चलाई गई, उसको दिखाया गया कि जी कि तुम इसमें मौजूद हो, और जो है फिर जो है पुलिस ने कहा गया कि जी इसको भी वापस ले जाएँ। फिर मोहिब बंगश को बुलाया गया, तीसरा मुल्ज़िम है, उसको बुलाया गया। अदालत ने उससे भी पूछा कि क्या जी जाए वकूआ वाली जगह पर तुम क्या लेने गए थे, तुम्हारा क्या काम था। तो मुल्ज़िम ने कहा कि मैं गया ही नहीं था, मैं उस दिन घर पे था।
और अदालत ने कहा कि इसको भी वीडियो दिखाओ और इसको भी ये दिखाओ कि ये उस दिन ये यहाँ झूठ बोल रहा है, ये उस दिन वहाँ बकुआ वाली जगह पर वीडियो में मौजूद नज़र आ रहा है। बहरहाल वीडियो चलाई गई, उसको भी दिखाया गया और उसके बाद जी है बाकी जो मुल्ज़मान हैं, जिसमें 2 उस्मान मिर्ज़ा और एक और मुल्ज़िम जो है उनको इकट्ठा लाया गया, इदारस क़य्यूम भट्ट। उसके बाद जी उस्मान मिर्ज़ा को पेश किया गया तो अदालत ने उस्मान मिर्ज़ा से भी पूछा कि उस्मान मिर्ज़ा बताओ उस दिन क्या हुआ था, मसला क्या था। तो उस्मान मिर्ज़ा ने कहा और उसे पूछा गया कि आखिर तुमने वीडियो क्यों बनाई थी। उस्मान मिर्ज़ा ने कहा कि मुझे तो वीडियो का इल्म ही नहीं है। कौन सी वीडियो, आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं। तारबानी साहब ने कहा कि वीडियो दिखाओ, इसका चेहरा वीडियो वाली तरफ करो और इसे दिखाओ कि ये उन लड़के और लड़की के चेहरे जो है वो कैमरे की तरफ करके कह रहा है कि सामने कैमरे में देखो। उस्मान मिर्ज़ा ने जो है जज साहब से कहा कि जी ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश है, ये वीडियो जो है मेरे मुखालफिन, जैसे हम आपको पुरानी वीडियोज़ में बताते रहते हैं कि ये कहता है कि जी शेख क़य्यूम नामी एक शख्स है जिसने ये वीडियोज़ वायरल की थी, उसने और उसकी बीवी का इसमें किरदार था। तो आज उस्मान मिर्ज़ा ने अदालत में यही कहा कि जी ये वीडियोज़ जो हैं ये मेरे मुखालफिन ने बनाई थी और उन्होंने ये वीडियो वायरल की थी और उनका ये काम है। तो ताराबानी साहब ने कहा कि मुखालफत तो कारोबार में होती है, अगर वो आपके साथ कोई मुखालफत थी तो वो पुलिस में केस कर देता, आप पुलिस में केस कर देते, कोई FIR कटवा देते एक दूसरे पे। ये वीडियोस बनाना मुखालफत में कहाँ से आ गया। तो इसके ऊपर जी वीडियो क्यों बनाई ये बताओ। तो इसके बाद जी अदालत ने जो है कहा कि तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो उनको इधर बुलाएं, वो इधर ही रहें। उसके बाद अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया, मुख्तसर फ़ैसला सुनाया गया। उसके मुताबिक अभी बता देता हूँ, लेकिन मेरे पास वो कंप्लीट फ़ैसला आ चुका है। उसमें जो सज़ाएँ दी गई हैं, किन दफ़ात के तहत दी गई हैं, क्या कुछ लिखा गया है उस ऑर्डर में, तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। पहले आज की जो कार्रवाई है वो बता दूँ। तो इसके बाद अदालत ने कहा कि जी उस्मान अबरार नाम है इसका, अतौर रहमान, इदारस क़य्यूम भट्ट, मुहिब बंगश और फ़रहान शाहीन, ये 5 लोग, इनको जो है उन्होंने कहा कि जी उम्र कैद की सज़ा दी गई और साथ साथ 2-2 लाख रुपए पर हेड जो है वो जुर्माना किया गया। बहरहाल जुर्माना उस वक्त नहीं बताया गया, मैंने आर्डर में पढ़ा है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी चीज़ें किसी और वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद रिहान हुसैन और उमर बिलाल मरवत जो है इनके हवाले से कहा गया है, फ़ैसले में भी लिखा हुआ है कि जी जो प्रोसिक्यूशन है वो इनके ख़िलाफ़ जो है केस साबित करने में नाकाम रही है और इसलिए जो है इनको अदालत ने बाइज़्ज़त तौर पर इस केस से बरी कर दिया। ये वो अशख़ास हैं जिनके हवाले से आपको बताते रहे हैं बार बार कि शेर अफजल मरवत उमर बिलाल मरवत के वकील हैं, हाई कोर्ट तक गए, उनकी ज़मानत हुई थी, उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया था कि ये वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। लेकिन जो पुलिस का केस है उसमें यह है कि ये दरवाज़ा खोलने और बंद करने पर लगा हुआ था। वीडियो बनाने वाला दूसरा मुल्ज़िम है जिसके हवाले से कहा गया कि ये वीडियो में नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये वीडियो बना रहा था। तो उसके हवाले से अदालत ने कहा है कि ये दोनों मुल्ज़िमान, एक दरवाज़े पर जो खड़ा था और दूसरा जिसने वीडियो बनाई थी, इनके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर सकी, इसलिए इन दोनों मुल्ज़िमान को अदालत ने बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया है। ये केस बड़ी अजीब नौइयत का केस था क्योंकि इसमें जो मुतासरीन थे वो मुद्दई नहीं थे, उनको पुलिस ले आई थी मुतासरीन के तौर पे और वो दोनों गवाहान थे जो मेन मरकज़ी गवाह थे इस केस के। लेकिन अफसोसनाक बात यह है, फ़ैसले में भी जज साहब ने उसके हवाले से लिखा है, 3 वजूहात बताई हैं कि वो किस वजह से मुनहरिफ हुए हैं, वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उसमें जी अदालत, ये अफसोसनाक बात ये है कि लड़का लड़की, पहले पुलिस ने उनको ढूंढा, तलाश किया, उनको कहा आएँ आप इसमें फ़रीक बने, वो आए, गवाह बने। गवाह बनने के बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। 164 का जो बयान होता है, उन्होंने कहा हमारे साथ ये वाक़या हुआ था, फ़लाँ तारीख़ को हुआ था, हमने नहीं बताया, उस वक्त FIR नहीं कटवाई, लेकिन अब इस केस की पैरवी करेंगे। बाद में हम उनसे रब्ता करते थे, जहाँ भी उनके वकला से बात होती थी, इसमें पहले उनके जो वकील थे वो शोरेश साहब थे, तो उनसे भी जब बात होती हुई कहते हैं जी बिल्कुल 100% ये केस परसू करेंगे, पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर अफसोसनाक अमर ये है कि 11 जनवरी को लड़का और लड़की एक नए वकील के साथ अदालत इंतज़ार करती है सुबह से लेकर, और अदालत का वक्त ख़त्म होने पर एक नए वकील के साथ पेश हुए और उन्होंने आकर कहा कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मुल्ज़मान जो आपने गिरफ़्तार किए ये हमारे मुल्ज़मान ही नहीं हैं और हम इस केस की कोई कार्रवाई या इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। वो दोनों मुनहरिफ हो गए। मुनहरिफ होने की बहुत सारी वजूहत है और उनमें से कुछ वजूहत अदालत ने अपने फ़ैसले में भी लिखे हैं। वो किसी अगली वीडियो में आपके सामने जब फ़ैसले की डिटेल्स बताऊँगा तो इंशाअल्लाह आपके सामने रखूँगा। ये लड़का लड़की जी इस केस में मुनहरिफ हो गए थे, लेकिन स्टेट ने इसको परसू किया था। इसमें जो मुद्दई हैं वो SHO हैं जिन्होंने उस वक्त वीडियो जो है वो देखी थी, वायरल हुई थी और फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो सेव करवाई थी और फिर उन्होंने इस केस को परसू किया था। स्टेट भी इसमें शामिल है जी, और हुकूमत ने भी कहा था हम इस केस को जो है वो एक एग्ज़ाम्पल बनाएंगे। बहरहाल इसमें जो डिजिटल एविडेंस है उसके ऊपर ही सज़ा हुई है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में भी कोई डायरेक्ट गवाह नहीं था और इसमें भी कोई डायरेक्ट गवाह नहीं था। दोनों केसेस में वाक़याती शहादतें, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, डिजिटल एविडेंस और जो चीज़ें
अदालत ने इस्तेमाल जो रिपोर्ट्स वगैरह आई उनको देख कर ज़ाहिर बात है अदालत ने ये फ़ैसला किया। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी साहब के हवाले से कि स्पीडी ट्रायल हुए हैं, 2 माह का वक्त दोनों केसेस में दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जहांगीर साहब ने और आमिर फ़ारूक साहब ने, दोनों जजेज़ ने ये वक्त दिया था 2 माह का, लेकिन कुछ टाइम मज़ीद लग गया था, इसको 5 माह लग गए और नूर मुक़द्दम के केस को भी कुछ इसी तरह ही टाइम लगा था। तो बहरहाल इन दोनों केसेस का एक फ़ैसला आ गया है। अब ये लोग आगे अपील करेंगे, जो भी होगा हाई कोर्ट में इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो आपके सामने रखेंगे। आज की इस वीडियो से इतने आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी और नासिर इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नेस्तनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। और दुआ है अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए। अब इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।